नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या के खिलाफ चुनाव आयोग ने दर्ज किया केस, धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप। मुस्लिम कोटा खत्म करने के फैसले पर बीजेपी अटल, बोले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे में बस में लगी भीषण आग, 36 यात्री थे सवार। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 7 मेंबर समेत 500 से ज्यादा सिख आज बीजेपी में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में करीब 1.25 किलोमीटर की तक धंस गई सड़क, 30 घरों को पहुंचा भारी नुकसान। अब समाचार विस्तार से। भालकी तालुके के शमशापुरवाड़ी गांव में प्राचीन काल का भवानी माता का अद्भुत मंदिर है और यहां कई चमत्कारिक दर्शन होते हैं और महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक के लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ एक ऐसा अद्भुत पवित्र स्थान है जहां दशहरा उत्सव के दौरान पालकी उत्सव और बड़े पैमाने पर जात्रा महोत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। यहाँ एक उत्साही भक्त प्रकाश पेलकटे अपने परिवार के साथ अपनी मन्नतों के चलते प्रसाद देने आते हैं। एक ग्रामीण विजय कुमार पंचेटी के अनुसार इस प्रकार हर दिन एक भक्त देवी के चमत्कार देखने को मिलता है। इस अवसर पर नरेंद्र, वेंकट, विश्वनाथ बेलकटे, धर्मराज कोहली ने जानकारी दी कि युवराज कोहली, अजीत चिल्लरगे, नागशेट्टी धर्मपुर, ग्राम पंचायत सदस्य रविंद्र कुमार, प्रकाश हनुमंतराव टेकोली, सुधामा, विश्वनाथ बेलकटे, कमलाकर, राहुल, आकाश, विजय कुमार, युवराज टेकोली एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। इसके अलावा भक्त प्रकाश बेलकटे ने परिजनों ने ग्राम प्रधानों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि यदि आप देवी के चमत्कार को देखना और परखना चाहते हैं तो इस स्थान पर अवश्य आए और देवी के दर्शन करें। केपी न्यूज के एंकर पूजा की रिपोर्ट। ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಸೆಟ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮೂರು ಶಂಷಾಪುರವಾಡಿ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಶಂಷಾಪುರವಾಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಇದೆ. ಆ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಖಡ್ಗಧಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಹೆಸರೇ ಶಂಷಾಪುರ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದವು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಊರಿನ ಸಲಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ವಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿ ಎಲ್ಲ ಊರವ್ರದ್ದು ಒಂದು ದಾನ ರೂಪದಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ಹಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟ್ಯದ. ಭಾಳ ಪುರಾತನ ಮಂದಿರ ಇದು. भाजपा के युवा नेता और बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या की मुश्किलें बढ़ गई है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि तेजस्वी सूर्या के खिलाफ हाल ही में एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करने और धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोपों में केस दर्ज किया गया है। मामला बेंगलुरु के जयनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी कर्नाटक भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग ने मामला दर्ज किया है। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा मुसलमानों को 4% कोटा खत्म करने के अपने फैसले पर अटल है और कोटा की गेंद अब कांग्रेस के पाले में है। पत्रकारों से बात करते हुए बोम्माई ने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मुस्लिम कोटा मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं और वह भी तब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमने शीर्ष अदालत को कभी नहीं बताया कि हम मुस्लिम कोटा खत्म कर देंगे या इसे जारी रखेंगे। सिद्धरामैया के सहयोगी रवि वर्मा कुमार ने हमारे फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। ऐसा उन्होंने सिद्धरामैया के कहने पर किया। अदालत ने अभी तक मामले पर सुनवाई नहीं की है। भाजपा सरकार ने स्पष्ट किया था कि मुस्लिम कोटा खत्म करने का निर्णय तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि मामला अदालत में सुलझ न जाए। हमारा रुख आज भी अच्छा है। बेंगलुरु के करीब आधे मतदाता शुक्रवार को लोकसभा चुनाव में मतदान करने नहीं पहुंचे। कर्नाटक में शुक्रवार को 14 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य में करीब 69.30% मतदान हुआ, लेकिन बेंगलुरु शहर के 3 निर्वाचन क्षेत्रों बेंगलुरु मध्य, बेंगलुरु उत्तरी और बेंगलुरु दक्षिणी में मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा। बेंगलुरु मध्य, बेंगलुरु उत्तरी और बेंगलुरु दक्षिण में क्रमशः करीब 52.81%, 54.42% और 53.15% मतदान दर्ज किया गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर जा रही एक बस आग की चपेट में आ गई। इस बस में 36 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार निजी कंपनी की ये बस मुंबई से पुणे जा रही थी। जैसे ही ये बस वडगांव पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले आड़े गांव में पहुंची तो इसका टायर फट गया। साथ ही बस में शॉर्ट सर्किट भी हो गया। शॉर्ट सर्किट होने से बस में भीषण आग लग गई। आग लगते ही बस में मौजूद सभी यात्री बाहर निकल गए। सभी यात्री सही सलामत है। ये घटना शनिवार सुबह की है। बस में आग लगने की जानकारी मिलते ही
IRB पेट्रोलिंग देवदूत नियंत्रण डेल्टा फोर्स वडगांव ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और आग को काबू में करने में लग गए। बस में आग लगने के कारण मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात को रोक दिया गया था। आग बुझाने के बाद हाईवे को दोबारा से खोला गया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी के कुनबे में इजाफा होने जा रहा है। बीजेपी को आज बड़ी संख्या में सिखों का साथ मिलने जा रहा है। थोड़ी देर में 500 से ज्यादा सिख शख्सियतें बीजेपी का दामन थामने जा रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 7 मेंबर भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सभी बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में शामिल होने वाले गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 7 मेंबरों के नाम जसमेंट सिंह नोनी, परमिंदर सिंह लक्की, भूपेंद्र सिंह गिन्नी, रमनदीप सिंह थापर, रामनजोत सिंह मीता, हरजीत सिंह पप्पा, मंजीत सिंह औलख है। ये सभी पहले शिरोमणि अकाली दल बादल की दिल्ली इकाई को छोड़कर शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट में शामिल हुए थे। अब सभी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी बीजेपी का दामन थामेंगे। जब्त किए गए गांजे को तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में नष्ट कर दिया गया। नलगोंडा की पुलिस अधीक्षक चंदना दप्ती ने कहा कि पुलिस जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नशे को खत्म करने के उद्देश्य से पुलिस जिले भर में गांजा की अवैध तस्करी पर नकेल कस रही है, जिसके तहत जिले भर के सभी पुलिस स्टेशनों में 39 मामले दर्ज किए गए हैं और 2043 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। एसपी ने खुलासा किया कि इस गांजे की कीमत 5,10,75,000 रुपए है। कोर्ट के निर्देशानुसार गुरुवार को ड्रग डिस्पोजल कमेटी की देखरेख नरकट पलिमंडल गुमलाबवी पुलिस फायरिंग रेंज में आग लगाकर गांजा को नष्ट कर दिया गया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज से लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। सुनीता केजरीवाल आज आम आदमी पार्टी के पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में आज एक मेगा रोड शो करेंगी। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनके लिए आशीर्वाद मांगने और आप उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए प्रचार करेंगे। वह दिल्ली, पंजाब, गुजरात और हरियाणा के लोगों से उनके लिए आशीर्वाद मांगेंगी। आप सूत्रों का कहना है कि आपके प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल धीरे धीरे पार्टी में बड़ी भूमिका निभा रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मौजूदा हालात में पार्टी को एकजुट रखने के लिए सुनीता केजरीवाल ही सबसे बेहतर है। टीवी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढी का किरदार निभाकर लोकप्रिय हुए अभिनेता गुरुचरण सिंह कथित तौर पर लापता हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि 50 वर्षीय अभिनेता के पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार गुरुचरण सिंह मुंबई जाने के लिए 22 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे घर से हवाई अड्डे के लिए निकले थे, लेकिन वह मुंबई नहीं पहुंचे और उनसे फोन के जरिए भी संपर्क नहीं हो पा रहा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्होंने अलग अलग टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक सूत्र ने कहा, हम यह जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ। दिल्ली पुलिस को 22 अप्रैल का एक सीसीटीवी भी हाथ लगा है, जिसमें गुरुचरण रात के 9:14 पर दिल्ली के पालम इलाके में परशुराम चौक पर पैदल कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में गुरुचरण पैदल जा रहे हैं और पीठ पर बैग है। दिल्ली पुलिस गुरुचरण के बैंक डिटेल्स भी खंगाल रही है। अभी तक पुलिस के हाथ कोई बड़ा सुराग नहीं लगा है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में अजीब प्राकृतिक घटना सामने आई है। गुरुवार को रामबन गुल रोड पर करीब 1 किलोमीटर तक जमीन धंस गई है। इसके चलते रामबन से 6 किलोमीटर दूर पेड़नोट गांव में करीब 30 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गांव की पूर्व सरपंच कैलाशा देवी बताती हैं, कल शाम करीब 7 बजे सबसे पहले सड़कों में छोटी छोटी दरारें देखी गई। ठीक हमारे सामने रात 10 से 11 बजे के बीच तक सड़क करीब 1 फुट तक धंस गई। इस घटना में हमारे करीब 31 घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। कैलाशी देवी ने आगे बताया, सड़क धंसने की वजह से हमारी फसलें भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे ग्रिड स्टेशन भी ढह गया। अब हमारे पास बिजली
बिजली नहीं है। हम अपने विधायक से लोगों के लिए अस्थायी आवास और रहने की व्यवस्था करने का अनुरोध करते हैं। अगर फिर से बारिश हुई तो अधिक नुकसान हो सकता है। हमारे सामने रहने का संकट बढ़ गया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के लाखों मतदाताओं में से एक अभिक आर्य जर्मनी में नौकरी करते हैं और शुक्रवार को विशेष तौर पर योजना बनाकर मतदान करने के लिए नोएडा पहुंचे। आर्य गत 7 साल से जर्मनी के म्यूनिख शहर में आतिथ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह लगभग 18 महीने के बाद घर लौटे हैं और जानबूझकर मतदान की तारीख को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाई। नोएडा के सेक्टर 31 के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर स्थित मतदान केंद्र में आर्य और उनकी बहनों 33 वर्षीय अभिषा और 35 वर्षीय अंकिता ने शुक्रवार दोपहर अपना वोट डाला। आर्य ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं पिछले 7 साल से काम के सिलसिले में जर्मनी में रह रहा हूं। मैं सुबह 7 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचा। जब मैं अपनी छुट्टियों में घर आने की योजना बना रहा था तो मुझे पता था कि चुनाव भी नजदीक है, इसीलिए मैंने अपना कार्यक्रम उसी के हिसाब से बनाया। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर जंगल में लगी आग के विकराल रूप धारण करने के बीच नैनीताल में शुक्रवार को हाईकोर्ट कॉलोनी के पास तक उसकी लपेटें पहुंच गई, जबकि रुद्रप्रयाग जिले के जंगल में आग लगते 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर जंगलों में आग लगने की 31 नई घटनाएं सामने आई, जिनमें से 33.34 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। नैनीताल जिला मुख्यालय के पास के जंगलों में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया। आग पॉइंट्स क्षेत्र में स्थित हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंच गई है, जिसके बाद इस पर काबू पाने के लिए सेना को बुलाया गया। भीषण आग से जंगल जलकर खाक हो गया। नैनीताल के लड़ियाकाटा का जंगल भी आग की भेंट चढ़ गया। जंगल में लगी भीषण आग से नैनीताल भावली सड़क में घने धुएं के चलते कई घंटे वाहनों की आवाजाही को बंद करना पड़ा। तेज हवाओं के चलते दमकल विभाग की टीम को आग पर काबू पाने में घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल में आग लगने के बावजूद भी वन विभाग का कोई कर्मचारी और अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच सका, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या के खिलाफ चुनाव आयोग ने दर्ज किया केस, धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप। मुस्लिम कोटा खत्म करने के फैसले पर बीजेपी अटल, बोले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे में बस में लगी भीषण आग, 36 यात्री थे सवार। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 7 मेंबर समेत 500 से ज्यादा सिख आज बीजेपी में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में करीब 1.25 किलोमीटर की तक धंस गई सड़क, 30 घरों को पहुंचा भारी नुकसान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।